हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। मैं पीएसएल यूट्यूब चैनल के तरफ से फ्रांसिस सेमरम आप सभी का स्वागत करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज का क्लास। आज मैं फिर से लेकर आया हूं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण सपुत्र भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं आप सब प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मेरा थोड़ा तबीयत में खराबी है इसलिए आवाज थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज का पहला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन और असत्य है। मतलब चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए जीडीपी वृद्धि दर 8%, ऑप्शन बी वार्षिक विदेशी निवेश 7.5 अरब डॉलर, ऑप्शन सी निर्धनता अनुपात 20%, ऑप्शन डी आय वृद्धि दर 10.8%। तो इन चार विकल्प में से आप सभी को सत्य नहीं असत्य कौन है उसको बताना है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निर्धनता अनुपात 20%। ठीक है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता अनुपात 26% से घटाकर 21% करना था। तो इसमें तो दिया हुआ है 20%, तो ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्धनता अनुपात 20%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी के लक्ष्य के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य है। उसमें आपको पूछा गया था कि कौन सा प्रश्न कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कथन देख लेते हैं। कथन ए योजना काल के दौरान जीडीपी में वृद्धि दर 8%, ऑप्शन बी 2007 तक की प्राथमिक शिक्षा के पहुंच को सर्वव्यापक बनाना, और कथन सी है वार्षिक 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की 10वीं 10 वर्षीय वृद्धि दर को 16.2% तक कम करना। तो कूट में इससे दिया हुआ है कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1 ए एवं बी, नंबर 2 बी एवं सी, नंबर 3 ए एवं सी और नंबर 4 सभी सही है। तो आप लोगों को इसमें सही कथन को चयन करना है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा इन सब में से सभी, मतलब 4 नंबर। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक व्यंजन बढ़कर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 24%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 33%। तो इसमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सही उत्तर कौन सा होगा आप लोग नोट कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। 2007 तक का विनिकीकरण 25% एवं 2012 तक 33% तक का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ठीक, आपको ये सभी नोट करते जाना है ताकि और दूसरा सवाल के लिए आपको लाभदायक हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 4
10वीं योजना में विकास दर के लक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में इस योजना के अंत तक किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक हुआ? आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो इन चारों में से आपका सही विकल्प, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इन चारों में से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। नववीं योजना की प्राथमिकता के क्षेत्र थे। नववीं योजना की प्राथमिकता के क्षेत्र थे, कौन से क्षेत्र थे? ऑप्शन ए पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, ऑप्शन बी मूल्य में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तेज करना, ऑप्शन सी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास और ऑप्शन डी इन सब में से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इन सब में से सभी। नवी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण विवरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई। इसके साथ ही पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मूल्यों में सत्य रखते हुए आर्थिक विकास को गति को तेज करना, इस योजना को प्राथमिकता दिया गया था। तो इनमें से आपका सभी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रहे? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन डी आठवीं। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें ऐसे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आठवीं। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य 5.6% से अधिक और 6.6% रही थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन एवं विकास था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए वी एन गाडगिल, ऑप्शन बी बी के आर वी राव, ऑप्शन सी पी सी महालनोबिस और ऑप्शन डी सी एन वकील। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पी सी महालनोबिस। ठीक है, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पी सी महालनोबिस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन ए निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता का प्राप्ति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक, इसमें पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। 25 वर्षीय योजना में इस योजना की डीपी थर मंडल पर तैयार किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किन पंचवर्षीय योजना के बीच सर्वाधिक योजनाएं चलाई गई?
निम्नलिखित में से किन पंचवर्षीय योजना के बीच सर्वाधिक योजना चलाई गई? मतलब कौन सी मतलब सर्वाधिक योजना चलाई गई थी? दूसरी और तीसरी, ऑप्शन बी तीसरी और चौथी, ऑप्शन सी पांचवी और छठी, और ऑप्शन डी सातवीं और आठवीं। तो इसमें आपका सही उत्तर चयन करना है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीसरी और चौथी। कब से कब चला था? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी तक चला था। इसमें रुपयों को अवमूल्यन किया गया था। बोकारो आयरलैंड एंड स्टील इंडस्ट्री का भी स्थापना की गई। कब की गई थी? 1964 ईस्वी को। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और IDBI उसका भी स्थापना की गई थी। उसका स्थापना कब की गई थी? उसका स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। कृषि कीमत उद्योग की स्थापना की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक चली थी। इनमें 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 ईस्वी को। लियोटिप के आगमन निर्गत मंडल को लागू किया गया था इसी में, इसी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सूखा प्रवास क्षेत्र कार्यक्रम DAP को लागू किया गया। परिवार नियोजन को लागू किया गया। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के सरकार ने ट्रिकल डाउन थेयर का अनुसरण किया गया। इतना सारा योजना ये इन तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में चला था। तो इसमें आपका बहुत सारा उत्तर मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन का, बहुत सारा प्रश्न का सवाल आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप लोग नोट नहीं करते जाइएगा तो आपका दिमाग में उतना तो नहीं रहेगा। तो इसलिए हम तो हमेशा कहते हैं जब भी आप मेरा क्लास लीजिएगा तो पेन और कॉपी साथ लेके बैठिए ताकि आप उसे नोट करते जाएं। ठीक है, चलिए मेरा अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में चालू खाते का घाटा DGP के कितने प्रतिशत तक के सीमित रखने का लक्ष्य था? 2.4%, 3.6%, 4% या 4.5%? कितने प्रतिशत? आप लोग कमेंट कीजिए। मैं पहले भी इसका तो बता चुका हूँ विस्तार से, उसमें आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग नोट नहीं करते जाते हैं इसीलिए भूल जाते होंगे। ठीक, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.4%। नई पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में चालू खाते का घाटा GDP का 2.4% रखने का लक्ष्य था। इसमें आर्थिक लक्ष्य 6.5% तक रखा गया था, जबकि 5.5% तक पहुंच गया था। वो योजनाएं भी आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। तो चलिए, आज का प्रश्न उत्तर यही तक था। फिर हम आप सबके लिए लेकर आएंगे मेरा अगले क्लास पर। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए मैं इतना ही। तो सबको जोहार, धन्यवाद।